सीन इस तरह शुरू होता है कि एक लड़का एक लड़की से ज़बरदस्ती कर रहा होता है, तो वो लड़की जल्दी से उस लड़के का मुकाबला करती है और लड़का कहता है कि नहीं, मेरी बात सुनो, हर चीज़ सिर्फ एक गेम है। तो वो कहती है कि अच्छा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो क्या ये एक गेम है? वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो वो कहती है कि नहीं, जब से मैं पैदा हुई मैंने कभी भी प्यार पर यकीन नहीं किया और मैं कभी भी नहीं करूँगी। और उससे कहती है कि तुम भाड़ में जाओ। और इतने में आवाज़ आती है कि कट। तो सीन कट हो जाता है और सब कौन जी को कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया है। और वो डायरेक्टर के पास आती है, पी जिहान के पास, कहती है कि मुझे बताओ कि मैंने कैसा किया है। तो वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम खुद देख लो। तो उसे सारी रिकॉर्डिंग दिखाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि फ़ोन पर बात कर रही होती है, वो किसी से कहती है कि तुमने दूसरी लड़कियों को मेरी जगह पर परफॉर्म करवाया है, वो मेरी जगह पर परफॉर्म कर रही है। वो कहते हैं कि नहीं, रात को भी एक परफॉर्मेंस है लेकिन उस पर तुम परफॉर्मेंस करना। वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं क्योन जी को नहीं करने दूँगी, उसे मैं फेल कर दूँगी। उसके बाद एक लड़का जो कि क्योन जी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब है। तो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो उसे कहता है कि जल्दी से आओ, जी वेट कर रही है। इतने में वो जल्दी से आता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक रोड पे एक औरत चिल्ला रही होती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो एक लड़का एक कार में आता है, तो वो उसे कहती है कि मुझे बचाओ। इतने में दूसरी तरफ क्योन जी फ़ोन पर बात करते हुए आ रही होती है कि मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। और उसकी गाड़ी उस लड़के की गाड़ी से टकरा जाती है। तो वो कहती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है। तो वो कहता है कि तुम ठीक हो। इतने में एक लड़का गाड़ी से निकलकर बाहर आता है और उसे कहता है कि गाड़ी से बाहर तो वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो वो कहता है कि तुम ड्रंक हो। वो कहती है कि नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ। कहता हाँ, ऐसा ही लग रहा है, तुम्हें से लिक्विड की स्मेल आ रही है। वो कहती है कि अगर तुम्हें परफ्यूम की स्मेल, लिक्विड की स्मेल लग रही है तो तुम बेवकूफ़ हो। तो क्योन जी कहती है कि हाँ, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हारी गाड़ी नहीं देखी। वो कहता है कि तुम सॉरी कर रही हो या मुझ पर चिल्ला रही हो। उसके बाद क्योन जी जाने लगती है। तो वो कहता है कि रुको। उसके बाद क्योन जी उसे घड़ी में से पैसे निकाल कर देती है। वो कहता है कि तुम कानून के बारे में नहीं जानती। वो कहती है कि नहीं, तुम ये पैसे रखो, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। क्यों जी कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने का। उसके बाद वो एक मोटर बाइक पर एक लड़के के साथ चली जाती है। वो चिल्लाता रह जाता है लेकिन वो नहीं सुनती। उसके बाद वो सब कहते हैं कि मुझे अभी तक नहीं पहुंची तो उसकी जगह कोई और परफॉर्मेंस करे। भी कहता है कि नहीं, तुम उसकी जगह किसी और को रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आने वाली है। तो दूसरी एक्टर परफॉर्म कर रही होती में क्योन जी आती है और वो जल्दी से परफॉर्म करती है। तो सब हैरान रह जाती है कि ये कहाँ से आ गई। तो प्यू की कैन कहता है कि ये सब मेरा ही आइडिया था, जिसकी वजह से क्योन जी पहुँची आज। उसके बाद क्योन जी और दूसरी उस लड़की का आपस में झगड़ा हो जाता है। वो कहती है कि आज मैं परफॉर्म करने वाली थी लेकिन क्योन जी तुम पहुँच गई। क्योन जी कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैंने परफॉर्म करना है। उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ पड़ती हैं और बाकी लोग आकर उन्हें बचाते हैं। तो PQ क्योन जी को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ एक औरत जो कि मीटिंग कर रही थी, वो कहती है कि ये रियल है या फेक, तुम्हें ये नज़र नहीं आता। अगर तुम एग्री करते हो, कहते हैं मैं क्योन जी की जगह नैंग एक को रिप्लेस कर दूंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एक लड़की ऑफिस में बैठी होती है, तो वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि क्यों तेव, तुम अभी तक यहाँ हो, मुझे लगा तुम चली गई हो। क्यों तेवन कहती मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे अकेले नहीं जाने देगा। उसके बाद वो उसको एक बुक देता है, कहता है ये लो, ये किसी ने दी है तुम्हारे लिए। वो कहती है किसने दी है? तो वो लड़का आके कहता है कि मैंने दी है। उसके बाद वो आदमी का शुक्रिया अदा करता है। तो क्यों तेवन कहती है कि मुझे बताओ कि मैं इस बुक के साथ क्या करूँ। तो वो कहता है कि मुझे किसी ने बताया था कि अगर कोई रॉन्ग होता है तो वो माफ़ी मांगता है। कहता है तो तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए। वो कहती है अच्छा। तो कहता है हाँ, मुझे देर हो गई थी आने में क्योंकि सुबह मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। वो कहती है कि कैसा एक्सीडेंट। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्यों जीवन के जीतने की पार्टी चल रही होती है। दूसरी तरफ क्यों श्वेता को उसकी बीवी का फ़ोन आता है। वो कहती है कि आप कहाँ हैं, आ जाएं, हमें चैरिटी शो बंद करना है। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं बिज़ी हूँ, तुम खुद ही उस पार्टी को, उस शो को बंद कर दो। वो कहती है कि नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ। उसके बाद वो फ़ोन रख देता है। तो वो उसके गार्ड को फ़ोन करती है, कहती है मुझे बताओ कि क्यों सिद्ध कहाँ है। तो वो कहती हैं कि वो एक पार्टी अटेंड कर रहे हैं। तो वो कहती है कि मुझे बताओ कि क्यों जी भी वहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि जी हाँ, उन्हीं की पार्टी है।
उसके बाद वो खुद ही स्पीच देके उस चैरिटी शो को ऑफ कर देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्योन थिट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर रहा होता है। तो उसके बाद वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तो क्योन थिट उसे बताता है कि जिस तरह मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो लड़की वो कानून को नहीं जानती थी, लेकिन वो मुझे पैसे देकर वहाँ से चली गई। तो मैं ऐसे लोगों से नफ़रत करता हूँ जो कि कानून को नहीं जानते। जैसे क्योन थिट खाने लगता है तो क्योन थिट कहती है कि तुम ये नहीं खा सकती, तुम जानती हो ना कि तुम्हें इससे एलर्जी है। तो वो उससे ले लेती है। तो उसके बाद क्योन थिट को फ़ोन आता है तो वो फ़ोन पर कहता है कि रुको मैं अभी आता हूँ। इसके बाद क्योंजी बैठी होती है तो वहाँ पर पीसुकी आता है और कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है कि तुम्हें फ़िल्म में काम करने का मौका मिल गया है। वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई भी फ़िल्म हो मैं नहीं करना चाहती, ये सब तुम हैंडल करो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो रास्ते में उसको क्यों सीट मिल जाता है तो उसका रास्ता रोक लेता है। वो कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम मेरे लिए क्यों इंतज़ार कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तो वो उन्हें कहती है कि मेरे पास मत आओ वरना मैं तुम्हें मार दूँगी। वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी स्टेप डॉटर को अपनी बीवी बनाना चाहते हो। वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे फ़ोर्स कर रही हो ये सब करने के लिए। उसके बाद वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और उसे ड्रग वाला इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो ड्रग का शिकार हो जाती है और अपने सेंस खो देती है। तो वो कहते हैं क्योन थिट आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी अरेंज नहीं कर सका क्योंकि मुझे जल्दी घर जाना है। तो वो कहती है कि ठीक है, नहीं तुम ध्यान से जाओ। तो क्योन थिट अपनी टैक्सी के लिए इंतज़ार कर रही होती है। दूसरी तरफ क्योंजी ड्राइव कर रही होती है। उसके बाद पीसुकी कंजी को फ़ोन करता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं इस टाइम ड्रग्ड हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो कहती है कि मैं घर नहीं जा सकती, प्लीज़ पीसुकी मेरी मदद करो। वो कहता है क्योंजी ध्यान से, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ। क्योंजी ड्रग होती है और अपने होशो हवास खो देती है और उसे नहीं पता लग रहा होता कि वो कहाँ ड्राइव कर रही होती है। उसके बाद क्योन थिट को फ़ोन करता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कोई टैक्सी मिली। वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर 2 कार्स आ रही हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूँगी। और क्योंजी की गाड़ी से क्योन थिट का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद क्योन थिट फ़ोन पर पूछता है कि मुझे बताओ क्या हुआ। तो वो सिर्फ़ एक औरत की आवाज़ सुनता है। इतने में वहाँ पीसुकी पहुँच जाता है और वो क्योंजी को संभालता है। मैं क्योन थिट भी पहुँच जाता है। वो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे जाने दो। तो उससे पूछता है कि क्योन थिट कैसी है। वो कहती है कि वो ठीक है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही डॉक्टर आता है तो क्योन थिट पूछता है कि डॉक्टर मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है। तो वो कहते हैं कि वो ठीक है, उसका ऑपरेशन ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें इंतज़ार करना होगा। उसके बाद वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद वो पुलिस वाले से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि क्योन थिट को किसने हिट किया है। तो वो कहता है कि रुक जाओ, मेरी बात सुनो, कि मुझे क्योन थिट के ड्राइवर से पूछने दो कि उसे किसने हिट किया। कि मैं क्योन थिट का लॉयर हूँ, मुझे उसके ड्राइवर से बात करनी है कि उसे किसने हिट किया। तो वो कहता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तुम अभी सुकून करो, बाद में तुम बात करना। कहता है कि अभी सुकून करो, ड्राइवर कहीं भी नहीं जा रहा, तुम बाद में बात करना। तो वह उसे उसके ड्राइवर से मिलवाता है। वो कहता है कि नहीं, ये ड्राइवर नहीं था, एक औरत ड्राइव कर रही थी, मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी थी। कहता है कि मुझे सच बताओ कि वो ड्राइवर कहाँ है जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को हिट किया। कहता है कि मैं ही ड्राइव कर रहा था। वो कहता है तुम झूठे हो। कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। कहता है कि जब थिफ का एक्सीडेंट हुआ तो मैं थिफ से फ़ोन पर बात कर रहा था, तो मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी थिफ के सेल फ़ोन से। कहता है कि मुझे बताओ वो औरत कहाँ है। तो वो उसका ड्राइवर कहता है कि नहीं, मैं ही ड्राइव कर रहा था। पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम घर जाओ, मैं खुद ही देख लूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि क्योंजी हॉस्पिटल आती है। तो वो क्योन थिट को कहती है कि तुम ठीक हो। तो क्योन थिट उठती है और कहती है कि तुमने मुझे मार दिया। वो कहती है कि नहीं। इतने में वो जल्दी से उठ जाती है। वह ख्वाब देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद जी के घर एक लड़की आती है जिसके हाथ में बुके होते हैं। वो कहती है कि मैं काफ़ी देर से नॉक कर रही हूँ, लेकिन तुमने नहीं दरवाज़ा खोला। वो जी के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ छुपी हो और मैं तुम्हें बुला रही थी। उसके बाद पीसुकी आता है, वो बहुत सारे फ्रूट्स और स्वीट्स लेके आता है। कहता है कि जी आज तुम जितना खाना चाहती है खाओ। कहता है कि तुम्हें कैलोरीज के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेट्स पार्टी, और तुम डांस भी कर सकती हो। वो कहती है कि अच्छा। तो उसके बाद वो कहती है कि आज जो हमारा ओल्ड टीचर है वो क्रूल नहीं बन रहा। वो खाने के टेबल पर बैठी हुई उनको बताती है कि मैंने ख्वाब देखा कि मैंने रात को किसी को हिट किया है।
वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रियल है, ये ख्वाब नहीं है। तो डव उसे कहती है कि तुम्हें क्या लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहती है कि नहीं, लास्ट नाइट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस वहाँ शो के बाद रुकी और मैंने सेलिब्रेट किया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। कहती है क्यों, क्या हुआ लास्ट नाइट को? यूसुकी कहता है कि तुम ड्रंक थी और नैंग पिम ने तुम्हें डांटा और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आखिरी रात को तुम ड्रंक थी और नैंग पिम ने तुम्हें डांटा था और ये बहुत अच्छा था। देखिए वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर भी थे, लेकिन चिक पिक ने हमें वहाँ से बचाया, वरना हम दोनों न्यूज़ रिपोर्टर के सामने होते। वो कहती है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मेडिसिन देता है, ये दवाई लो, उसे टैबलेट देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसे कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, तुम्हारा फेस बहुत उदास हो गया है, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, लेट जाओ। उसे कहता है कि तुम सो जाओ तो तुम रिफ़्रेश हो जाओ। फिर सिक्यू को अपने साथ लेकर आती है और कहती है कि यहाँ आओ। उससे कहती है कि मुझे बताओ लास्ट नाइट को क्या हुआ। तो वो उसे सब कुछ बता देता है। तो वो कहती है कि क्या क्यूंजी ड्रग्ड थी? वो कहता है कि खामोश हो जाओ। कहती है कि ये सब क्यूंजी के साथ किसने किया? ये कि हमें पुलिस को बताना चाहिए। वो कहता है कि मैं खुद नहीं जानता ये किसने किया, वरना मैं उस इंसान को खुद जेल में भेज देता। कहता है कि लेकिन मैं अब ये नहीं कर सकता। कहता है कि मुझे लगा कि लास्ट नाइट मैं पहले पहुंच जाऊंगा जी के पास, लेकिन वहाँ पुलिस पहले पहुंच जाती है। कहता है कि कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैं जी को सिर्फ वहाँ से वापस ले आया। पूछती है कि कैसी ड्रग थी कि क्यूंजी को रात का कुछ भी नहीं पता है। वो कहता है कि इस ड्रग का मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये ड्रग बहुत स्ट्रॉन्ग सी, जिससे वो अपने होशो हवास को खो बैठी। तो कहता है कि डव तुम टेंशन नहीं लो, मैं पीयूसुकी हूँ और मैं हर चीज़ का पता लगा लूँगा। पीयूसुकी पीचीहान के पास आता है तो उसे पूछता है कि मुझे बताओ क्या हुआ। तो वो पीयूसुकी अपने आप से कह रहा होता है कि अगर नैंग ने रिपोर्टर्स को बता दिया तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद पीचीहान सुन लेता है। वो कहता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है। कहता है कि मुझे बताओ कि जी सच में वही है कि जिसने थिफ को हिट किया। कहता है कि पीयूसुकी मुझे सच बताओ, मुझे अभी जवाब दो। उसे बताता है कि नंगजी ड्रग थी, इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया। कहता है कि क्यूंजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो कहता है कि पीचान तुम समझ रहे हो ना कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, अब हमें क्या करना चाहिए। के बाद नैंगपिंग रिपोर्टर्स के पास आकर सब कुछ बता देती है। तो दूसरी तरफ क्यों थिट भी सब कुछ सुन रहा होता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में आता है और आंटी को पानी देता है। वो कहती है कि पेथिट क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। उसके बाद पेथिट की बहन भी वहाँ आ जाती है। कहती है कि आंटी सब ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। में आवाज़ आती है कि पेशेंट का नेम थिव है, जिसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। वो सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद क्यूंजी उठ जाती है तो पी डे उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। उसके बाद क्यूंजी जैसे ही अपना टैप ऑन करती है तो वो पीयूसुकी कॉन्फ्रेंस देखती है। वो कहता है कि जैसे सब लोग सुन रहे हैं वो सब रूमर्स हैं। न्योंजी ने क्यूंजी किसी भी कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं है, उसने किसी को भी हिट नहीं किया। बट क्यूंजी को सब कुछ याद आ जाता है तो वो रोना शुरू कर देती है और हॉस्पिटल में सब बहुत परेशान होते हैं। इतने में डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं कि बताएं थिफ कैसी है। तो डॉक्टर कहता है कि आई एम सॉरी। वो सब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इस बात क्यूंजी जा रही होती है तो उसकी माँ आ जाती है कि कहती है तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ उनको सच बताने के लिए, खुद को अरेस्ट करवाने। उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। कहती है कि तुम मेरे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही हो। तो वो क्यूंजी कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि तुम मेरी मदद करो। कहती है कि अच्छा जाओ, अगर तुम जेल जा रही हो तो तुम्हारे साथ 2 और आदमी भी अरेस्ट होंगे जिन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दी है, तो तुम सोच समझ कर ये सब कुछ करना। तुम दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही हो। ये कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम अपनी कभी भी मुश्किल आसान नहीं करते बल्कि तुम दूसरों को भी मुश्किल में डाल देती हो। ये कि अच्छा आप जानना चाहती हैं कि ये सब किसने किया। तो वो कहती है कि जाओ अपने हस्बैंड के पास, उससे पूछो कि उसने ये क्यों किया। डो जी के पीछे आती है और कहती है कि जी रुक जाओ, ये कि मुझे बताओ क्या हुआ, तुम्हारे स्टेप फादर क्यों सीता ने तुम्हारे साथ क्या किया। ठीक है डो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे उस इंसान के पास जाने दो जिसको मैंने अपनी कार से हिट किया है। कहती है कि जी रुक जाओ। तो इतने में वो जा रही होती है तो पीछान आ जाता है और उससे पूछता है कि जी तुम कहाँ जा रही हो। जिस औरत को मैंने हिट किया मैं उसे देखने जा रही हूँ। उसे पीछान रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो उस लड़की का नाम थिव है और वो मेरे रिलेटिव की गर्लफ्रेंड है। कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे बताओ कि वो कहाँ है और वो किस हॉस्पिटल में है।
हमारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उसके पास लेकर चलो। उसे कहती है कि तुम नहीं जाओ। वो कहती है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर मैं सच बोलना चाहती हूँ तो तुम मुझे नहीं बताने देती। अगर मैं उसको देखना चाहती हूँ तुम मुझे वो भी नहीं करने दे रही। तो तुम मुझे कुछ भी नहीं करने देना चाहती। तो जी वो कहती है कि जी अभी खामोश हो जाओ। जॉन कहता है कि तिफ की डेथ हो गई है, कि हाँ वो मर गई है, शी पास्ड अवे। ये सब सुनने के बाद क्योंजी बहुत परेशान हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसके बाद क्योंथिट बाहर खड़े होकर वो रो रहा होता है। तो उसके बाद पुलिस वाला आता है, कहता है कि मुझे उस औरत का पता चल गया है। तो क्योंथिट कहता है कि क्या तुमने उस औरत को अरेस्ट किया? वो कहता है कि मैं उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। वो कहता है क्यों नहीं कर सकती? कहता है वो एक सेलिब्रिटी है। कहता है सेलिब्रिटी है तो कानून सबसे ऊपर है। वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो मैं किस तरह से उसको अरेस्ट करूं? पीचियान से कहती है कि मुझे वहाँ लेकर जाओ, वरना तुम भी यहाँ से चले जाओ। पीचियान क्योंजी को वहाँ पर लेकर आता है। तो वो उसकी तस्वीर के सामने बैठकर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं ड्रग थी इसलिए मुझे नहीं पता चला, मेरा ये ऐसा करने का कोई भी मकसद नहीं था। वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूँगी और जितना मेरे से हो सका मैं ज़रूर करूँगी। बाद वो उसकी माँ के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दें। वो कहती है कि तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? उससे कहती है कि ये तुम नहीं थी, वो नहीं हो जिसने ये किया है, तुम्हारा ड्राइवर था जिसने ये सब किया है। जैन उसे कहते हैं कि आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। उसके बाद क्योंथिट आता है और वो क्योंजी को बाहर फेंक देता है कि चली जाओ यहाँ से। तो पीचियान कहता है कि क्योंजी चलो यहाँ से जाते हैं। वो कहता है कि तुम सोचती हो कि पैसों से हर चीज़ हैंडल हो सकती है, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम तुमने किया था, क्या अब भी तुम अपने पैसे इस्तेमाल करोगी? उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे पैसे हैं तो तुम्हारे पैसे मुझे नहीं ख़रीद सकते। पीचियन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है थिट। तो उसे कहता है कि क्योंजी चलो हम यहाँ से जाते हैं। उसके बाद क्योंथिट पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और कहते हैं कि मुझे बताओ ये गाड़ी पहले कौन ड्राइव कर रहा था? तो वो ड्राइवर कहता है कि मैं बताता हूँ कि ये गाड़ी पहले किसके पास थी। उसके बाद क्योंजी भी और पुलिस स्टेशन अपनी गाड़ी लेने के लिए पहुंच जाती है। तो वो कहती हैं कि आपकी गाड़ी नहीं है यहाँ। तो कहती है कि मुझे वो वीडियो बताओ, वो वीडियो दिखाओ जिसकी वजह से मैं उस वीडियो में देख सकूँ ताकि कौन मेरी गाड़ी वहाँ से लेकर गया। उसके बाद वो बाहर आती है तो उसे अपना ड्राइवर मिलता है। उसे कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, तुमने सब कुछ देखा है। तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो, है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। इसके बाद पेथिट भी आ जाता है। वो कहते हैं कि उसे पकड़ो, यही वो ड्राइवर है। तो उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही क्योंजी जाने लगती है तो वो उसको पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो क्योंथिट उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, एक मुझे जवाब दो। अगर तुम यहाँ गवाही देने या अपना सबूत लेकर नहीं आई हो तो मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों हो? उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ। उसके बाद वो खामोश हो जाती है कि ये तुम्हारा कोई काम नहीं है ये जानने का। वो कहते हैं कि अगर ये मेरा काम नहीं है तो मुझे बताओ, तो तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? जैसे जाने लगती है तो उसको पकड़ लेता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत बड़ी दुश्मन हो और तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है। ये अच्छा, अगर तुम बहुत अच्छे हो तो जाओ और मेरे खिलाफ सबूत ढूंढो और मुझे जेल में भेज दो। और ये तुम्हें सच जाने बगैर ये चीज़ तुम्हें खुश करती है और तुम्हें कोई परवाह नहीं है तो तुम ये करो। कहती है कि जाओ जाओ। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं मुझे चैलेंज मत करो, मैं भी ये करूँगा और मैं ये करके दिखाऊँगा। वो क्योंथिट को वहाँ से ले जाता है और जी को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जरूरत बहुत गुस्से में वहाँ से जा रही होती है और वो वहाँ से चली जाती है। फर्स्ट एपिसोड एंड।